Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani and thank you and love you for your super support to me. और आज फिर से साहित्य सागर की एक छोटी सी स्टोरी भेड़े और भेड़िए। भेड़े, हाँ, शीप्स को हम भेड़े कहते हैं जिनसे हम ऊन निकालते हैं ना। और भेड़िए कौन है? वुल्फ। वुल्फ वो जानवर होता है जो डॉग फैमिली के जैसा जानवर होता है और ये जानते ही ये भेड़ों को खा जाता है। तो हरिशंकर परसाई जी ये हैं इस भेड़े और भेड़िए के लेखक। और यह कहानी क्यों लिखी गई है? तो यह कहानी आपको लगेगा आज के इस टाइम पे लिखी गई है, आज के टाइम को सोच के लिखी गई है। ये कहानी एक प्रतीक बना के लिखी गई है कि किस तरह के से आज के समाज में राजनेताओं के चरित्र को उजागर किया जा सकता है। हाँ, कैसे आपको पॉलिटिशियंस बेवकूफ बनाते हैं। यस, हम सबको इसमें आम जनता कौन है? आम जनता है ये भेड़। हाँ, भेड़ मतलब शीप्स, ठीक है ना। और इनको आम जनता को लुभावने वादे देकर इनसे इनसे वोट हटिया लेते हैं कौन? ये चालाक भेड़िए। भेड़िए का यहां पे मतलब है हमारे राजनेता। किस तरीके से इस कहानी में हमें राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों तथा अपने चुनाव के अधिकार के सही प्रयोग के बारे में यह कहानी बताती है। भोली भाली जनता को नेता और उसके चापलूस मिलकर, यहां नेता के चापलूस कौन है? जी, नेता के चापलूस है बूढ़ा सियार। हाँ, अभी आप कहानी में आगे पढ़ेंगे। कहानी का नाम में भेड़े और भेड़िए। तो चापलूस क्या करते हैं? आपको गुमराह कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। और जनता को चाहिए कि वे सतर्क और सावधान रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं। तो एक बार जंगल में पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। मतलब वो इतने सिविलाइज्ड हो गए हैं कि वो अपने लिए खुद की एक डेमोक्रेटिक, हाँ, प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट को स्थापित करना चाहते हैं। और जब पशुओं में प्रजातंत्र की स्थापना की बात आएगी तो ये तो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी, एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला था। और सारे पशु, यस, सारे एनिमल्स जो थे वो इस प्रजातंत्र से, इस डेमोक्रेसी की बात को सोच कर ही बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और इवन सुरक्षा आ जाएगी। एक नए गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में वह चले जाएंगे। और इसलिए सारे पशुओं में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। पर आप जानते ही हैं, किसी की खुशी किसी का गम होता है। तो प्रजातंत्र की स्थापना, डेमोक्रेसी की स्थापना से सबसे बड़ा लाभ जिसको मिलना था वो थी भेड़ें। हाँ, शीप्स, क्योंकि शीप्स को अपनी रक्षा करवानी थी। उन्हें जो भय था, भेड़िए उन्हें खा जाते थे, इसका भय। तो वे उनके प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगी और जीवधारी मतलब सारे एनिमल्स को कोई न सताए और न मारे, ऐसा वो कानून बनवा लेंगी। यह सोचती थी कौन? भेड़ें। जब वह सोचती थी सब जिए और सबको जीने दें, इसी का पूरे समाज में पालन हो और इस प्रकार समाज में शांति, बंधुत्व, जैसे कहते हैं ब्रदरहुड, और सहयोग सबको मिलता रहे। और जंगल में सिर्फ भेड़ें तो नहीं रहती हैं, अन्य छोटे पशुओं को भी सबको जोड़ लें तो इन सब की संख्या 90% थी, 90% थी। इसलिए यदि प्रजातंत्र की स्थापना होती है और होके रहेगी प्रजातंत्र, तो भेड़ों का जीत तो होनी ही होनी है। अर्थात जीत उनकी होनी है जिसकी संख्या ज्यादा है। और भेड़ों को लगा कि यह कानून बनाकर वह किसी भी जानवर को नहीं मरने देंगे और भेड़ियों को खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए भेड़िए भी क्या करने लगे? भेड़िए भी सोचने लगे कि अगर प्रजातंत्र की स्थापना हो गई तो उन पे तो बड़ा संकट आ जाएगा। और पूरे वन प्रदेश में भेड़ियों की संख्या बहुत कम थी। तो अब प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, भेड़ियों को भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और सियार यह सब देख रहा था। उसने भेड़ियों से कहा,
मजाक उड़ाते हुए कि तुम सर्कस में चले जाना। तो इस तरीके से सारे भेड़िए अब प्रजातंत्र से कैसे अपनी बचाव करें, हाँ इसको बचाने का कोई उपाय सोचें। पर भेड़िए तो इतने चालाक होते नहीं हैं। हाँ चालाक होता है सियार। याद रखिएगा सियार मतलब जैकॉल। जैकॉल एक बहुत ही क्लेवर एनिमल होता है। श्रूड बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें से एक बूढ़ा शियार, यस, उसने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई। वह कोई ना कोई योजना बनाकर भेड़ियों की मदद कर देगा। तो भेड़िए ने बूढ़े सियार की बात मानना, यस, सारे भेड़िए तय कर लिए कि इस मददगार बूढ़े सियार की हम बात मानेंगे। और उसने योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने, हाँ, भेड़ियों में को एक संत के रूप में बदल दिया। उसने क्या किया, भेड़िए को एक संत के रूप में, यस, उनका वेश धारण करा लिया और उसके सामने, और भेड़ों के सामने उसका भेड़ों के सामने उसे उनका हितचिंतक अर्थात भला सोचने वाला, शुभ चिंतक, उनकी शुभ चिंतक अर्थात उनका शुभ सोचने वाला के रूप में पेश किया इसी भेड़िए को। और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने अपने साथियों को, जो सियार थे, उन्हें रंग कर भेड़िए के रूप को भी बदल दिया। देखा चालाकी की ना उसने। तो भेड़िए का रूप बदलने के बाद बूढ़े सियार ने उसे तीन बातों को याद करने की सलाह दी। पहली बात, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाएं, क्योंकि भेड़िए की आंखों में ही क्या है, हिंसा झलकती है। और हमेशा जमीन की ओर देखें, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, भेड़े डर जाएंगी नहीं तो। और कुछ न बोलें, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो उनकी बोलने में उनकी जो आवाज है वह भी क्या करती है, भेड़ों में डर पैदा कर देगी। और सबसे जरूरी बात, तीसरी और सबसे जरूरी बात थी कि वह जहां सभा में बैठेंगे, हाँ, वहां बहुत भीड़ आएंगी, तो गलती से भी उन पर हमला न कर बैठे। भेड़ों पर हमला न करना। और अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए सियार ने 3 और सियारों को, हाँ, पहले सियार को पीले रंग, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। और भेड़ों के सामने, यस, सारे भेड़ों के सामने सियार ने उनका परिचय कराया। क्या परिचय कराया, देखिए। जो ये पीला रंग का सियार है, हाँ, पीले रंग वाला सियार जो है वो बड़ा विद्वान है, मतलब ज्ञानी है, विचारक है, बहुत सोचता है, कवि है, और तो और वह लेखक भी है। दूसरा सियार नीले रंग वाला, तो नीला सियार को नेता और स्वर्ग का पत्रकार बताया, अर्थात इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, ईश्वर से है। वहीं तीसरा कौन था, हरे रंग वाला सियार, हाँ, कहा ये एक धर्म गुरु है, ईश्वर की आराधना करता है हमेशा। और इस तरह से बूढ़े सियार ने, यस, एक संत, याद रखिएगा ये संत कोई और नहीं है, यही है भेड़िया, जिसको संत का आकार दिया गया है, संत के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसको पूरे वन प्रदेश में फैला दिया कि एक संत आने वाले हैं और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ सभास्थल में मौजूद हो गए। पर जैसे ही उन्होंने अपने सामने संत के रूप में भेड़िए को देखा, बाप रे, वे सब डर गए और डर के मारे भागने लगे। भेड़िए का चुनाव का प्रचार बूढ़े सियार की देखरेख में हो रहा था, याद रखिएगा। और बूढ़े सियार ने अपनी बुद्धिमानी से तीनों सियारों का प्रयोग करते हुए भेड़िए के लिए समर्थन और उसके लिए जनमत तैयार किया। और बूढ़े सियार ने अपनी चालाकी से भोली भाली, यस, जनता को अर्थात इन भेड़ों को बरगला दिया, अपने जाल में फंसा लिया। और बूढ़े सियार ने अपनी बातों में फंसाकर भेड़िए को संत के रूप में स्थापित कर दिया और उसका चुनाव जीतना निश्चित कर लिया, क्योंकि भेड़ों को यह यकीन दिला दिया गया कि उनका हित, उनका भला इस भेड़िए को जिताने में होगा, वही उनका शुभ कार्य करने वाला है। उन्हें लगने लगा कि भेड़ियों से बढ़कर उनका कोई हित चिंतक, उनका कोई हित रक्षक नहीं है। और चुनाव में जानते ही हैं भेड़िए की जीत हो जाएगी। और भेड़िए जीतते ही पहला कानून क्या बनाया कि रोज सुबह नाश्ते में
उन्हें भेड़ का एक मुलायम बच्चा खाने को दिया जाए। शुरू हो गया। यही होता है ना नेताओं के साथ। दूसरा, दोपहर में क्या होगा? दोपहर में भोजन में एक पूरी भेड़ चाहिए, एक पूरा शीप चाहिए, और शाम को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वो थोड़ा कम खाते हैं शाम को, इसीलिए आधी भेड़ शाम को भी वो खा लेंगे। तो देखा आपने कहानी कितनी व्यंग कर रही है आज के हमारे चुनाव प्रक्रिया पर। तो आप समझ गए होंगे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, समझ में आ रही थी, तो एक लाइक सर के लिए बनता है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू। और मैं आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट भी लगा दे रहा हूं। आप अपने एंटायर सिलेबस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेसन्स पढ़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और भी है जी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सुपरस्टार ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू एंड लव यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।